Next topic is centrosome or centriole. Centrosome was discovered by T. Boveri and it is called as centrosome. It is present in all eukaryotic cells but absent in higher plants. Centrosome is responsible for formation of spindle fiber, and spindle fiber was discovered by Ashfall. Two centriole unite to form centrosome. Two centriole unite to form centrosome. Centriole is a membrane-less organelle. सेंट्रियोल में मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. सेंट्रियोल एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर है. यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं. ये इसका सेंट्रल पोर्शन होता है, इसको कहते हैं हब. इसके पेरिफेरी रीजन में माइक्रोफाइब्रस ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं. ये फाइबर्स होते हैं जो 3 के सेट में होते हैं. ABC ये 3 के सेट में होते हैं और इस तरीके से 9 फाइबर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइबर्स होते हैं. 9 रोज होती हैं और हर एक में 3 सब ट्यूब्यूल्स होते हैं, सब फाइबर्स होते हैं. इनका जो अरेंजमेंट होता है ABC की तरफ होता है, मतलब A सबसे अंदर की तरफ और C सबसे बाहर की तरफ होती है, और C A के साथ जुड़ा रहता है. C A के साथ जुड़ा रहता है. देखिए C A के साथ कनेक्टेड है. इसको कहते हैं CA कनेक्टर. क्या कहते हैं? CA कनेक्टर. तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 9 फाइबर्स हैं. 9 फाइबर्स. अच्छा, ये जो फाइबर्स हैं ये सेंट्रल हब से जुड़े रहते हैं, जिसको कहते हैं स्पोक्स. क्या कहते हैं? स्पोक. ये अगर ध्यान से देखिए तो एक बैलगाड़ी के पहिए के समान कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम. ये इसका स्ट्रक्चर है. नाउ ईच सेंट्रियोल, अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और ईच माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ 13 सब ट्यूब्यूल्स विच आर कॉल्ड एज ABC. 3 सब ट्यूब्यूल से, देखिए ये प्रत्येक सेंट्रियोल 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बने होते हैं और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल 3 सब ट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है ABC. हर एक सब ट्यूब्यूल 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के बने होते हैं. अगर हम इस ABC की बात करते हैं तो ये ABC जो तीनों हैं, ये तीनों 13 पार्टिकल्स से 13 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं. ये सारे जो ट्यूब्यूल्स हैं ये रेडियल स्पोक के थ्रू जुड़े रहते हैं सेंट्रल हब से. माइक्रोट्यूब्यूल के चारों तरफ अगर हम देखें तो 9 पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स या मैसिकुली रहते हैं, मैस्यूल्स रहते हैं. सेंट्रियोल, नए स्टडी के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि इसमें अपना खुद का DNA और RNA होता है, ये अपना खुद प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. DNA और RNA अपना खुद का होता है, ये कन्फर्म है, लेकिन इसका कैसे रोल होता है और कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये अभी तक नहीं बताया जा चुका है. ये अभी तक इसके बारे में डाउटफुल है. फंक्शन की बात करते हैं तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. इट आल्सो हेल्प इन द फाइबर्स फॉर्मेशन ऑफ द टेल फाइबर्स ऑफ द स्पर्म. Thus we have completed the centriole topic. Next time we will discuss another topic. Thank you.